ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरोश्च शनि राहु केतवा सभी सर्वे ग्रह शांति करा भवन्ति। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रेव शांति, सर्वगम शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बंधई बांध बरडोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, शोक हरस शोक भय मन में नाही। ये भारत की संस्कार संस्कृति है कि सभी स्थान में शांति हो, सभी ग्रह शांति हो, बुद्धि शांति हो। परमात्मा का जो स्वरूप है वो शांति का स्वरूप है। शांति ही शक्ति है, शांति ही सत्य है, शांति ही सर्व समाहित है। इसी में सबका हित है। जो परमात्मा का ताप है, ताप को समाहित करके शांति करने का ये साधन संसार है, शरीर है। यही इसकी सदुपयोग है, यही प्रयोग है, यही जीवन की पूर्णता है, जीवन की सफलता है। कि शांति की ही इच्छा हो, सब में समदर्शी, अपने ही समान। जब स्वयं को जान लें, स्वयं को जो पूर्णतः जान लेता है उसे कुछ जानना शेष नहीं रहता। ये परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा के ही समान है। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। वही शून्य है, कर्म शून्य है, दुख सुख से शून्य है, अकर्ता है, अकर्तारम। तो जब खाली स्थान जो शून्यता होती है, शून्य यानी उसमें खाली स्थान होता है। खाली स्थान में ही उस परमात्मा के प्रताप को धारण करके उस ताप को शांति करना, शांति की अवस्था प्राप्त करना, शांति की ही इच्छा प्राप्त करने की इच्छा हो। हर व्यवस्था में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में शांति ही स्थिर हो। स्थिर का पर्याय रुक जाना नहीं होता है। स्थिर एक स्थान पर थिर यानी थरथराहट, कंपन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से गति होती है। तरंगों की गति, वायु की तरंगे, प्रकाश की तरंगे, जल की तरंगे, विचारों भी एक तरंगे हैं, भाव भी तरंगे हैं। ये तरंगों के माध्यम से गति हो और सभी जगह खाली स्थान हो, धर्म की गति के लिए, कंपन के लिए। लेकिन आज का जो मनुष्य है वो परमात्मा की अवस्था, हमारी भारत की संस्कार संस्कृति
शांति की अवस्था प्राप्त करके परमात्मा की अवस्था को प्राप्त करना है, परमात्मा की समानता को प्राप्त करना है, परमात्मा की समानता का समदर्शी सब में देखना है। हर जगह परमात्मा ही दिखें, त्वमेव ही दिखें, तदेव रहें, सदैव रहें। इसीलिए जय कहते हैं। जय का मतलब यही होता है सदैव सदैव के लिए व्यवस्था ये शांति की, परम शक्ति की जीवित रहे, जीवांत रहे। सुंदरता प्रकृति की, सुगंध प्रकृति में, लेकिन आज का मनुष्य भगवान की अवस्था को प्राप्त न करके, भगवान को प्राप्त न करके भगवान से प्राप्त करने की इच्छा रखता है, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है। सब कुछ तो प्राप्त कर नहीं सकता और सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए विरोध का सामना कर रहा है, बीमारियों का सामना कर रहा है। लोग कहते हैं 21वीं सदी है तो 5000 वर्ष पुरानी बातें क्यों करनी है, लेकिन जो हमारी स्वभाव है वो पुराना ही है। सभी का स्वभाव एक ही है, वो है शांति, परम सुख का। सभी का साथ चाहते हैं लोग, विरोध और बीमारी कोई नहीं चाहता। ये सदैव से यही स्वभाव सभी की रही है, आज भी वही स्वभाव है। चंद्रमा भी पुराने, सूरज भी पुराने, पृथ्वी भी पुरानी। तो व्यवस्था हमारी पुराना जो है वही पुरातन है, चिरातन है, नूतन है, वही परंपरा है। तो इस व्यवस्था से कि भगवान की अवस्था को न प्राप्त करके, भगवान को न प्राप्त करके लोग भगवान से संसार को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार में अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। जो संसार में ताप है यानी विष है, जहर को प्राप्त करने के लिए जो जहर होता है उसमें भी ताप ही होता है। जहर को प्राप्त करने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उस जहर को प्राप्त करके लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, समय निरर्थक कर रहे हैं, जीवन निरर्थक कर रहे हैं। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। ये जो संस्कार संस्कृति है उस विष को भी, उस ताप को भी शांति करने की ही परंपरा ये भारत की संस्कार संस्कृति है। इस शांति व्यवस्था में, शांति व्यवस्था की रक्षा करने से ही सबका हित है, समाहित है कि सब में हम समाहित हो जाएं, सब हमारे में समाहित हो जाएं, परमात्मा समाहित हो जाएं, परमात्मा में हम समाहित हो जाएं। ये जो प्राण सांसें चलती हैं वो सब जगह समाहित होती हैं। जो सुगंध और दुर्गंध पैदा होता है सब जगह इसका संयुक्त परिणाम सबको प्राप्त होता है। इसलिए हम सत्य से युक्त हैं, संयुक्त हैं, समाहित हैं। तो जो व्यवस्था के लिए ये सृष्टि है, जिस व्यवस्था के लिए ये संसार है, उस व्यवस्था और अवस्था को हम प्राप्त करें। यही सबसे श्रेष्ठ साधन है। संस्कार संस्कृति जो मनुष्य के तीनों तापों को, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन ताप, ये जो तीन शूल है, इस पर त्रिशूल पर जो शिव का डमरू बंधा है, वही डमरू यानी विजय का प्रतीक है। जो डमरू का जो 14 सूत्र है, 14 विद्याएं हैं,
14 मर्म को जानने का ये सूत्र है, सिद्धांत है शांति का। परम को शोक करके, शोषित करके, धारण करके ओजस्वी तेजस्वी प्रकांड विद्या का प्राप्त करने के लिए, वाणी में प्रखरता के लिए। लेकिन लोग आज अधूरा ज्ञान, अधूरी इच्छा, इच्छा अधूरी रह जाती है, शरीर खत्म हो जाता है। अधूरा ज्ञान, अधूरा कर्म, अधूरी इच्छा को करते हैं। दूसरे का अहित करके अपना हित करना चाहते हैं, इसी को स्वार्थ कहते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि दूसरे का हित करने से ही अपना हित होगा। दूसरे का हित करना, दूसरे का अपमान करना, दूसरे को दुख देना, दूसरे को कष्ट देना, ये दूसरे को नहीं देना है, बल्कि स्वयं को ही ये दुख, कष्ट, अपमान जो भी आप दूसरे को देते हो वही आपको प्राप्त होता है। इसलिए ये अज्ञानता है, ये लालच के कारण है। लालच व्यक्ति को पतन के रास्ते पे ले जाती है। और आज की जो अवस्था है, सिर्फ लालच, मनुष्य के अंदर लालच बढ़ता जा रहा है। आज की व्यवस्थाएं, चाहे संवैधानिक व्यवस्था हो, व्यापारिक व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं से सिर्फ लालच ही पैदा किया जा रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि ये व्यवस्थाएं परमात्मा के विरुद्ध की व्यवस्थाएं हैं, धर्म की विरुद्ध की व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। सहमत हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करने की कृपा करें। जय श्री राम।